हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। आज मैं लेकर आया हूँ सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री वन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैंने यूनिट वाइज बनाया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व विथ हर्बल ड्रग। जो हर्बल ड्रग में इन्वॉल्व होता है एडल्ट्रेशन, उसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर हमको फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग का डिटेल लिखनी है, डिटेल नोट्स लिखनी है हमको किस पे, फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग होता है उसके फिजिकल एवोल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जो फार्माकोग्नोसी है उसकी हिस्ट्री लिखनी है आपको। हिस्ट्री में कैसे वो डेवलप हुआ था, उसका आगे का स्कोप क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। इसको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐसे करके पूछा था। अगर फ्यूचर स्टैटिक्स भी पूछता है, फ्यूचर करके भी पूछता है, तो उसका मतलब हमारा स्कोप पे होता है। ठीक है, स्कोप के बारे में ही हमको लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें क्या लिखना है, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल एवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ एडल्ट्रेशन। जो एडल्ट्रेशन है उसका फिजिकल और केमिकल एवोल्यूशन पैरामीटर क्या है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ ड्रग। जैसे कई सारे सोर्स ऑफ ड्रग उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे मरीन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया क्रूड ड्रग के लिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कितने सारे वेरियस सोर्स होते हैं ड्रग्स के, क्रूड ड्रग से। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। देखिए, फार्माकोग्नोसी में अगर ड्रग भी पूछा, क्रूड भी नहीं पूछा, क्योंकि कई बार क्रूड नहीं लिखता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको क्रूड ड्रग के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर्बल के बारे में पढ़ ही रहे हैं आप लोग, आयुर्वेदा के बारे में ज़्यादातर इसमें, तो इसलिए क्रूड ड्रग के बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन अल्फाबेटिकल। ठीक है, एक्सप्लेन अल्फाबेटिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग है उसका अल्फाबेटिक वाइज कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैसे होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करना आपको। ठीक है, ये ज़्यादातर 10 नंबर में पूछता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में हमारे 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये पाँचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस अबाउट डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, जो क्रूड ड्रग होता है उसकी कल्टीवेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो उस कल्टीवेशन के बीच में कौन कौन सा फैक्टर जो है हमको अफेक्ट करता है या उसको रोकता है क्रूड ड्रग कल्टीवेशन को, उसको लिखना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाउ इट सिग्निफिकेंट इन प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट कल्टीवेशन में। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। नोट ऑन प्लांट हार्मोन्स। जो प्लांट हार्मोन्स है उस पर नोट लिखना है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने ये 7 नंबर में ज़्यादातर आता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट म्यूटेशन क्या होता है, पॉलीपोलाइडी क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में लिखना है। ठीक है, डिस्कस करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, हम कैसे नेचुरल ओरिजिन में कैसे कल्टीवेट करते हैं उसको कल्टीवेशन को मतलब कैसे कल्टीवेट करते हैं, उसका प्रोसेस कैसे कलेक्ट करते हैं क्रूड ड्रग को, उसका प्रोसेस आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट थर्ड से हमारे 4 क्वेश्चन ही बने हैं। ठीक है, तो हमारा 4 क्वेश्चन क्या, बेसिकली 3 क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन जो है यूनिट 4 है, जो कि मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडिबल वैक्सीन। ये पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है, इस 7 नंबर में पूछा। ठीक है, हमेशा आता है। एडिबल वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका एप्लीकेशन लिखना है। बेसिकली इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में ही पूछेगा आपको। ठीक है, घुमा के 2 क्वेश्चन दे देगा, इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, ये देखिए यूनिट 4 का, इसमें मैंने यहाँ पे यूनिट 4 लिख रखा है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एल्कलॉइड। एल्कलॉइड्स क्या होता है, इसको डिफाइन क्लासीफाई और डिफाइन करना है। डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड।
एल्कलॉइड को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके टेस्ट के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, उसको क्लासीफाई करना है, डिफाइन करना है। फिर इसके लिए केमिकल टेस्ट, डिस्कस केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक एंड सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। जो कार्डियक और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है उसके केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। पहले आप आयुर्वेदिक के बारे में लिखेंगे, आयुर्वेदिक सिस्टम होता है क्या, उसका रोल क्या होता है फार्माकोग्नोसी में, उसके बारे में आप लोग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नोट ऑन, ठीक है। कुछ है इन तीनों पे नोट, इन तीनों में से पूछ देता है, ठीक है। वोलेटाइल हो गया, टैनिन्स हो गया, फ्लेवोनॉइड, इसमें नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल नोट ऑन सिद्धा एंड यूनानी। ये एक क्वेश्चन पूछता है, लगभग बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ देता है। सिद्धा यूनानी में नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 5 फिफ्थ है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी। ये हनी, इसकी प्रोफाइल लिखनी है आपको फार्माकोग्नोस्टिक की, ठीक है। फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल होती है हनी की, उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिटेल नोट ऑन नोवेल मेडिसिन एजेंट। जो नोवेल मेडिसिन एजेंट होता है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल नोट लिखना है, कहाँ पे, मरीन सोर्स पे, ठीक है। फ्रॉम मरीन सोर्स जगह मिलता है, मरीन सोर्स में जो नोवेल मेडिसिन होती है, एजेंट होता है, उसके बारे में आप लोग को नोट्स लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ऑन ऑक्सिन साइटोकिनिन, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकिनिन पे आपको नोट्स लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्स, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड ट्रेगाकांथ, ठीक है। ट्रेगाकांथ के बारे में और स्ट्रेप्टोकाइनेज के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसका प्रिपरेशन क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, आपको उसके बारे में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ क्रूड ड्रग, इन सब का आपको, इन सब में से कोई एक दो पूछ देता है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज़ क्या होता है, इन सब का वो लिखना, जैसे हनी हो गया, पैपिन हो गया, एकेकिया हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, ठीक है, कालोमोग्रा हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज़ लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वाइज ये तो खत्म होगा। चलिए अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोगों के लिए 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ इसमें से, ठीक है। 10-15-20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहला हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। देखो ये अगर आप 5 नंबर 7 में जो मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें से पढ़ लेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा। ये भी हो जाएगा क्लासिफाइड सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग का सोर्स क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम का प्रिंसिपल क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लेवोनाइड एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। फ्लेवोनाइड क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है वो लिखना होगा, ठीक है। प्रोपोगेशन का डिफरेंट मेथड क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन का मेथड क्या होते हैं वो लिखना है आपको। तो उसकी डिस्क्राइब करें, जो जितने मेथड होते हैं उस मेथड को लाइन से लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। डिस्क्राइब है क्योंकि 2 नंबर का आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसको, नहीं तो आपको एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ हेम्प एंड जूट और हेम्प का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज है जो जूट का और हेम्प का, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन क्या होता है। इन दोनों को क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। हाइब्रिडाइजेशन में हम एक प्लांट को काट के दूसरा प्लांट अटैच करके हाइब्रिड करते हैं, म्यूटेशन में अलग काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्मूलाज ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल इंडेक्स होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। एंड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी। ये फार्माकोग्नोसी मैंने इसलिए लिख रखा है कि पूछ देता है कि फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन बता कि फार्माकोग्नोसी है क्या, या इसको पूछ देगा, ठीक है। एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब पूछ देता है कभी कभार, तो सिंगल क्वेश्चन में करके पूछ देगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग है उसका टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीपोलाइडी विथ एग्जांपल। पॉलीपोलाइडी क्या होता है एग्जांपल के साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है हमारा प्लांट में, उसके बारे में लिखना है।
हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसके कौन कौन से वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर कौन कौन से प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी क्या होता है, इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइडोस थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा में ट्राइडोस थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो वो क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब यानी 6th सेमेस्टर में भी आपको 5th और 6th सेमेस्टर में दोनों में काम आने वाला है, ट्राइडोस थ्योरी आता है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज़ ऑफ कॉटन, जो कॉटन होता है रुई, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, यूज़ क्या होता है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस और जिलेटिन का फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस लिखना होगा, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्कलॉइड क्या आता है, उसके एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, एक और बात, हाँ एग्जाम्पल से मुझे याद आया कि जितने भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन या किसी भी कितने नंबर का क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल अगर नहीं भी पूछा तो आप एग्जाम्पल अगर लिख देंगे ना, अगर 2 नंबर में, खास करके 2 नंबर में अगर आप एग्जाम्पल साथ में डाल दे रहे हैं ना, तो आपका नंबर गेनिंग हो जाता है, ठीक है, उससे आपको नंबर बन जाता है, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्कोप ऑफ देखिए फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कल्टीवेशन और कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन मतलब हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो प्लांट जो ग्रो हो गया है उसको कलेक्ट करने को होता है। कल्टीवेशन मतलब हम अभी प्लांट को अंडर ग्रोइंग प्रोसेस है, ठीक है, हम कल्टीवेट कर रहे हैं उसको, हर तरीके का उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। रेजिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है वो लिखना है। यूज़ ऑफ एक्किया एगर एंड हनी का यूज़ क्या है, ठीक है, हनी एगर एक्किया का यूज़ क्या है वो लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ मरिंडर का एग्जाम्पल लिखना है। नोट ऑन सेराटियोपेप्टाइडेस के ऊपर नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। मेंटेनेंस फॉर प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स को मेंटेनेंस क्या कौन कौन से मेंटेनेंस चाहिए तो उसके बारे में लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ फार्माकोग्नोसी और क्रूड ड्रग और फार्माकोग्नोसी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पूछता है, तो उसके बाद मुझे आपको लिखने का मैंने बोला था ना कि स्कोप करके पूछे या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव करके पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ख़त्म होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फार्माकोग्नोसी के, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि हम एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। सो बाय, टाटा, सी यू।